श्री कर्मा एकादशी व्रत कथा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कश्यप जी बोले कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को केवल उपवास मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाया करती है। अपने कर्म और भ्राता के धर्म प्राप्ति के लिए झूर देव का स्थापन करके 16 प्रकार से पूजन करे। तब इस पर विश्वामित्र जी बोले कि इस व्रत का एक वृतांत मैं सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान देकर के इसे सुने। पहले सतयुग में द्विज शर्मा नाम के एक राजा थे। उन्हें 2 पुत्र थे। उनका नाम कर्म और धर्म था। कुछ समय बीतने के बाद द्विज शर्मा स्वर्ग को प्राप्त किए और कर्म धर्म दोनों भाई घर का कार्य देखने लगे। धर्म की स्त्री सुंदर स्वभाव वाली तथा पतिव्रत धर्म का भली भांति पालन करने वाली थी और कर्म की स्त्री कर्कशा तथा नित्य प्रति झगड़ा करने वाली थी। धर्म की स्त्री प्रत्येक वर्ष कर्मा एकादशी का व्रत करती थी और झूर देव का पूजन करने के बाद ऋतु फल उस रोज खाती थी। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर के दही भात और कर्मी के साग के साथ पारण करती थी। इस व्रत के प्रभाव से हरेक प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं और इस मृत लोक में सुख के भोग करके अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होती है। कर्म की कर्कशा स्त्री कभी भी व्रत नहीं करती थी और सर्वदा भात बना करके जो उसका बचा हुआ माड़ होता था वो खराब जगह में फेंक देती थी। ऐसे ही इस कुकर्म से उसके कर्म जो है घर छोड़कर भाग गए। अनंतर राजा भी अपने कर्म को ढूंढने के लिए जंगल को प्रस्थान किए। रास्ते में राजा अपने एक मित्र के यहाँ कुछ समय के लिए ठहर गए, किंतु वहाँ भी उनकी विपत्ति पहुँच गई। चोरों ने उनके मित्र का भी धन अपहरण कर लिया। राजा वहाँ से भी जंगल के लिए प्रस्थान किए। वन में राजा ने आम्र का वृक्ष फल फूल से संपन्न देखा तथा उस वृक्ष पर एक भी पक्षी नहीं थे। उनके फलों में अनेकों कीड़े पड़ गए थे। राजा वहाँ से भी आगे बढ़ गए। राजा अपने कर्म को ढूंढते हुए जा रहे थे कि वन में इधर उधर दौड़ती हुई गऊ को देखा और पूछा कि तुम मेरे कर्म को जानती हो? तो गऊ ने कहा कि मैं कर्म को नहीं जानती हूँ। राजा व्याकुल होकर और अपने जीवन से निराश होकर तथा दीर्घ गर्म श्वास को छोड़कर जमुना के तट पर गिर पड़े। ऋषि के स्वरूप को बनाकर उनका कर्म बोला कि इधर आओ तथा उसका दाहिना हाथ पकड़कर जमुना में प्रवेश कर गए। वहां जाकर के राजा ने पूछा कि हमारे घर को छोड़कर मेरे कर्मदेव भाग गए हैं, इस कारण से मैं यहाँ इस जंगल में आया हूँ और मेरी सारी संपत्ति भी नष्ट हो गई है। यह सुनकर कर्मदेव राजा से बोले कि तुम घर जाकर के भक्ति भाव के साथ कर्मा एकादशी का व्रत करो और इस व्रत के प्रभाव से सब पापों से छूट करके तुम उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। पुत्र पौत्र के साथ तेरा सभी मनोरथ पूर्ण होगा। तुम घर जाकर के कर्मा एकादशी के व्रत करो, झूर देव का पूजन करो भक्ति भाव के साथ। सब पापों से मुक्त होकर के मरने के पश्चात तुम परम पद को प्राप्त करोगे। जो इस वृतांत को श्रवण करेगा और भाद्रपद मास में झूर देव का पूजन करेगा वह इस मृत लोक में सब पापों से मुक्त होकर के अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। राजा ने ऋषि से पूछा कि हे देव, मैंने वन में जो गाय और वृक्ष देखा वे कौन थे? ऋषि बोले कि हे राजन, वह वृक्ष दूसरे जन्म के विद्वान राजा और पंडित था, किंतु शास्त्र में निपुण होकर भी विद्यार्थियों को विद्यादान नहीं दिया, इसी कारण से वह वृक्ष हुआ। जो गऊ और बछड़ा तुमने देखा वह पृथ्वी है। उसने पहले किसानों को बीज को चुराया था, इस कारण से उसका बछड़ा उसका अब दूध नहीं पीता है। यह कह करके कर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी घर जाकर के व्रत करना प्रारंभ किया और कर्म मृतलोक में सुख भोग करके अंत में परम गति को प्राप्त किए। इसलिए आप लोग भी कर्म शर्मा के समान झूर देव का पूजन करें और कर्म शर्मा के वृतांत का श्रवण करें। हे विप्र, यह सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं। प्रेम से बोलिए कर्म देवता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।